मोहतरम सामीन, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस बार हम आपके लिए पेश कर रही हैं कुरान व हदीस से माखूज एक किस्सा। वो किस्सा जो तमाम किस्सों की इब्तिदा है, वो दास्तान जिससे पूरी इंसानियत का आगाज हुआ, वो वाकया जो आसमानों के अंदर लिखा गया उससे पहले कि जमीन पर कोई पत्ता हिला हो। वो सच्चाई जिसे समझे बगैर ना आप अपनी असल जान सकते हैं, ना अपनी मंजिल पहचान सकते हैं। ये वाकया कुरान मजीद की सूरतुल बकरा, सूरतुल आराफ, सूरतुल ताहा, सूरतुल निसा, सूरतुल हिज्र, सूरतुल सौद, सूरतुल मरियम और दीगर सूरतों की आयात मुबारका से माखूज है और साथ ही सही बुखारी, सही मुस्लिम, मुस्नद अहमद और दीगर मोतबर कुतुब अहादीस से ली गई रिवायात पर मबनी है। ये कोई अफसाना नहीं, ये कोई कहानी नहीं, ये वो हकीकत है जिसे अल्लाह ताला ने खुद अपने कलाम में बयान फरमाया। तो आइए दिल के दरवाजे खोलिए, आंखें बंद कीजिए और जहन को उस आलम में ले जाइए जहां अभी जमीन नहीं थी, आसमान नहीं थे, सूरज नहीं था, चांद नहीं था, सिर्फ अल्लाह था। और उसका इरादा था कि वो एक ऐसी मखलूक बनाएगा जो पूरी कायनात में सबसे अनोखी होगी। सुनिए, ये है हजरत आदम अलैहिस्सलाम की मुकम्मल, मुफस्सल और ईमान अफरोज दास्तान। वो लम्हा सोचिए जब अल्लाह ताला ने फरिश्तों के सामने अपना वो इरादा जाहिर फरमाया जिसने पूरी कायनात को हिलाकर रख दिया। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, और जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं जमीन में एक खलीफा बनाने वाला हूं। सूरतुल बकरा आयत 30। ये ऐलान सुनते ही फरिश्तों के अंदर एक लहर दौड़ गई। वो मखलूक जो हजारों साल से अल्लाह की तस्बीह में मशगूल थी, जिनके कदम कभी अल्लाह के हुक्म से नहीं हटे थे, जिन्होंने अजल से अबद तक सिर्फ इताअत ही जानी थी, उन्होंने अदब के साथ अर्ज किया, क्या तू इसमें ऐसे को बसाएगा जो फसाद करे और खून बहाए, हालांकि हम तेरी तस्बीह और पाकीज़गी बयान करते हैं। सूरतुल बकरा आयत 30। ये फरिश्तों की गुस्ताखी नहीं थी, ये उनकी आजजी थी, उनकी बेबसी थी, उनकी वो सादगी थी जो उन्हें अपने महदूद इल्म की बुनियाद पर बात करने पर मजबूर कर रही थी। लेकिन अल्लाह ने जो जवाब दिया, वो जवाब आज भी हर सवाल का जवाब है, आज भी हर शक का इलाज है। मैं जानता हूं जो तुम नहीं जानते। सूरतुल बकरा आयत 30। सोचिए, अल्लाह ने फरिश्तों को नहीं समझाया, कोई लंबी दलील नहीं दी, बस एक जुमला, और उस एक जुमले में पूरी कायनात की हिकमत सिमटाई। अल्लाह का इल्म लामहदूद है, अल्लाह की हिकमत लाबयान है, और जब अल्लाह कहे कि मैं जानता हूं, तो फिर कायनात की सारी अक्लों को मिलकर भी उस फैसले पर सवाल उठाने का इख्तियार नहीं। ये वो लम्हा था जब आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का फैसला हो चुका था। अभी उनका वजूद नहीं था, अभी वो मिट्टी के जर्रे भी नहीं थे, लेकिन अल्लाह के इल्म में वो मौजूद थे, अल्लाह के इरादे में वो जिंदा थे। और फिर वो लम्हा आया जिसकी मिसाल कायनात की तारीख में पहले कभी नहीं आई थी। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाने का आगाज किया, लेकिन कैसे? हजरत अबू मूसा अशरी रजी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने तमाम जमीन से एक मुट्ठी लेकर आदम अलैहिस्सलाम को बनाया। इसीलिए जमीन के लिहाज से लोग सुर्ख व सफेद और स्याह और दरमियानी दर्जे के, इसी तरह अच्छे बुरे और नर्म और सख्त तबीयत वाले और कुछ दरमियानी दर्जे के लोग पैदा हुए। अबू दाऊद, तिरमिजी। ये हदीस पढ़कर दिल थरथरा जाता है। अल्लाह ने पूरी जमीन से मट्टी उठाई, सहराओं की सुर्ख मट्टी, पहाड़ों की सफेद मट्टी, खेतों की स्याह मट्टी, दरियाओं के किनारों की भूरी मट्टी, और इन सब को मिलाकर एक ऐसा वजूद बनाया जो सारी जमीन का नुमाइंदा हो। आप हर रंग में, हर तबीयत में, हर सिफ्त में आदम अलैहिस्सलाम की औलाद के असरात ढूंढ सकते हैं, क्योंकि उनके बाप को सारी जमीन की मट्टी से बनाया गया था। अल्लाह ताला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को जमीन से मट्टी लाने के लिए भेजा, लेकिन जमीन ने अल्लाह का वास्ता देकर कहा, मैं तुझसे अल्लाह की पनाह में आती हूं कि तू मुझ में कमी करे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पनाह दे दी और खाली हाथ वापस आ गए। फिर मीकाईल अलैहिस्सलाम गई, जमीन ने फिर अल्लाह का वास्ता दिया, मीकाईल अलैहिस्सलाम ने भी पनाह दे दी। फिर मौत की फरिश्ते को भेजा गया, उसने कहा, मैं अल्लाह की पनाह में आता हूं कि बगैर अल्लाह की हुक्म की तामील के वापस जाऊं, और उसने मट्टी उठा ली, सुर्ख, सफेद और स्याह मट्टी मिलाकर ऊपर ले गई, पानी मिलाया, यहां तक कि वो चिपकने वाली लेसदार मट्टी बन गई। अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया, मैं मट्टी से एक इंसान बनाने वाला हूं,
जब मैं उसे अच्छी तरह बना लूं और उसमें अपनी रूह फूंक दूं, तो तुम उसके लिए सजदा करती हुई गिर जाना। सूरह साद आयत 71-72। और फिर शुरू हुई वो तख्लीक जिसे देखने के लिए फरिश्ते जमा थे। आसमान खामोश थे, जमीन इंतजार में थी। अल्लाह के दोनों कुदरत वाले हाथों ने आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाया, एक ढांचा, एक कालिब। और ये ढांचा 40 साल तक उसी तरह पड़ा रहा। और वो वक्त हकीकत में जुमे के दिन के बराबर था। फरिश्ते उसके पास से गुजरते तो घबराते, और सबसे ज्यादा इब्लीस घबराया। वो उसके पास से गुजरते हुए उसको मारता तो उसके जिस्म से आवाज पैदा होती, जैसी खनखनाती मिट्टी से आवाज पैदा होती है। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया, ठीकरी की तरह बजने वाली मिट्टी से। सूरह अर्रहमान आयत 14। इब्लीस कहने लगा, तूने इसे क्यों पैदा किया? और वो उसके मुंह से दाखिल होकर पाखाने की जगह से निकला और फरिश्तों से कहा, इससे ना डरो, तुम्हारा रब ठोस है और ये अंदर से खाली है। इब्लीस की हमाकत देखिए, वो उस पुतले को देखकर उस पर हसद कर रहा था, उसकी तजलील कर रहा था। लेकिन उसे क्या खबर थी कि इसी पुतले में जब अल्लाह की रूह फूंकी जाएगी तो ये वजूद इतना अजीम होगा कि फरिश्ते उसे सजदा करेंगी। और फिर आया वो लम्हा जिसका इंतजार कायनात को था। अल्लाह ताला ने उस पुतले में अपनी रूह फूंकी, और ये अपनी रूह यानी वो रूह जो अल्लाह ने पैदा की और उसकी तरफ निस्बत करके उसका शर्फ जाहिर किया। जैसे ही उस रूह ने आदम अलैहिस्सलाम के वजूद में दाखिल होना शुरू किया, उनके जिस्म में जिंदगी की लहरें दौड़ने लगी। रूह पहले सर में आई, फिर आंखों में, फिर नाक में। और जब रूह नाक तक पहुंची तो आदम अलैहिस्सलाम को छींक आई और उन्होंने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह ने जवाब दिया, यरहमुकल्लाहु या आदम। ए आदम, अल्लाह तुझ पर रहम फरमाए। क्या आपने सुना? पहले इंसान के पहले अल्फाज अल्लाह की हम्द थे, और अल्लाह ने फौरी रहमत का वादा फरमाया। रूह फिर सीने में आई, फिर पेट में, फिर टांगों में। और जब रूह कमर तक पहुंची लेकिन अभी टांगों तक नहीं आई थी, आदम अलैहिस्सलाम उठने की कोशिश करने लगे, जल्दी, बेसब्री, जैसे इंसान की फितरत है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, इंसान जल्दी से बनाया गया है। सूरतुल अंबिया आयत 37। और फिर जब रूह मुकम्मल तौर पर उनमें सरायत कर गई तो आदम अलैहिस्सलाम खड़े हुए। वो पहला इंसान, अल्लाह का पहला खलीफा, कायनात की सबसे अजीम मखलूक। और वो कैसे थे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारा बाप आदम खजूर के लंबे दरख्त की तरह 60 हाथ लंबा, बहुत ज्यादा बालों वाला और अपने सतर को छुपाने वाला था। सही बुखारी, सही मुस्लिम। 60 हाथ, तकरीबन 30 मीटर लंबा कद, जन्नत की नूर से चमकता चेहरा, आंखों में वो इल्म जो अल्लाह ने अभी अता करना था। ये थे हमारे बाप आदम अलैहिस्सलाम। और सोचिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में दाखिल होने वाला हर शख्स आदम अलैहिस्सलाम की सूरत में होगा, इस कद के साथ। यानी जन्नत में हम भी वैसे ही होंगे जैसे आदम अलैहिस्सलाम थे। आज हमारी औलाद के कद में कमी आती जा रही है, लेकिन जन्नत में वो असल कद वापस मिलेगा इंशाअल्लाह। अब अल्लाह ताला ने वो किया जो सबसे बड़ा एजाज था, इल्म अता किया। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, और अल्लाह ने आदम को तमाम अशिया के नाम सिखाए, फिर उन्हें फरिश्तों के सामने पेश किया और फरमाया, अगर तुम सच्चे हो तो मुझे इनके नाम बताओ। सूरतुल बकरा आयत 31। फरिश्तों ने अर्ज किया, ए अल्लाह, तू पाक है, हमें तो बस उतना ही इल्म है जितना तूने हमें दिया है। यकीनन तू ही इल्म वाला, हिकमत वाला है। सूरतुल बकरा आयत 32। अल्लाह ने फरमाया, ए आदम, इन्हें इनके नाम बताओ। और आदम अलैहिस्सलाम ने एक एक चीज का नाम बताया। वो इल्म जो फरिश्तों को नहीं दिया गया था, वो सलाहियत जो सिर्फ इंसान को मिली थी, वो अक्ल और फहम जो आदम अलैहिस्सलाम की औलाद का सबसे बड़ा इम्तियाज है। अल्लाह ने फरमाया, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं आसमानों और जमीन की पोशीदा बातें जानता हूं, और जो कुछ तुम जाहिर करते हो और जो छिपाते हो वो भी जानता हूं। सूरतुल बकरा आयत 33। और अब वो लम्हा आया जो इब्लीस की किस्मत का फैसला करने वाला था, और तारीख का सबसे बड़ा सजदा। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, और जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो,
तो सब ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। सूरतुल बकरा आयत 34। तसव्वुर कीजिए वो मंजर, आसमानों के फरिश्ते जिब्राईल, मीकाईल, इसराफील, इज़राईल, वो सब जिन्हें नूर से बनाया गया था, जो हजारों साल से अल्लाह की इबादत में मसरूफ थे, सब ने अपना माथा आदम अलैहिस्सलाम के सामने जमीन पर टका दिया। ये अल्लाह की हुक्म की तामील थी, अल्लाह की तारीफ थी जो आदम अलैहिस्सलाम के जरिए हो रही थी, अल्लाह की फैसले की तस्दीक थी। लेकिन एक था जो नहीं झुका, इब्लीस। अल्लाह ने पूछा, ए इब्लीस, तुझे क्या हुआ कि तूने सजदा नहीं किया? सूरत सौद आयत 75। इब्लीस ने जवाब दिया, और ये जवाब इंसानी तारीख का सबसे जहरीला, सबसे तबाहकुन जवाब है। मैं इससे बेहतर हूं। तूने मुझे आग से बनाया और इसे मट्टी से। सूरतुल आराफ आयत 12। सुनिए, इब्लीस का सबसे बड़ा गुनाह यह नहीं था कि उसने सजदा नहीं किया, बल्कि यह था कि उसने अल्लाह के फैसले पर सवाल उठाया, अल्लाह के हुक्म को गलत कहा, अपने आप को अल्लाह से ज्यादा समझदार समझा। तकब्बुर, यही इब्लीस का वो पहला गुनाह था जिसने उसे अल्लाह की रहमत से हमेशा के लिए दूर कर दिया। अल्लाह ने फरमाया, निकल जा यहां से, तुझे बुजुर्गी और तकब्बुर नहीं करना चाहिए था, निकल जा, तू जलील है। सूरतुल आराफ आयत 13। अल्लाह ताला ने फरमाया, और तुझ पर मेरी लानत है कयामत के दिन तक। सूरत सौद आयत 78। और इब्लीस ने मोहलत मांगी और मोहलत मिली, लेकिन इस मोहलत के साथ उसने कसम खाई, तू मुझे कयामत के दिन तक मोहलत दे तो मैं जरूर आदम की औलाद को बहकाता रहूंगा, सिवाय उनके जो तेरी खालिस बंदी हों। सूरत सौद आयत 80-83। ये ऐलान जंग था। इब्लीस ने ऐलान किया कि वो हर इंसान को गुमराह करने की कोशिश करेगा, और अल्लाह ने इरशाद फरमाया, जो मेरी बंदी है उन पर तेरा कोई इख्तियार नहीं। सूरत सौद आयत 83। लेकिन अभी आदम अलैहिस्सलाम की कहानी शुरू हुई थी, अभी बहुत कुछ बाकी था। अब सवाल ये था कि आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में अकेले थे। वो जन्नत में चलते, जन्नत के फल खाते, जन्नत की नेमतें देखते, लेकिन एक कमी थी, एक खालीपन था। वो अजनबियत महसूस करते थे। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि इब्लीस को जन्नत से निकालकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को वहां आबाद किया गया, तो हजरत आदम वहां अकेले रहते थे और सुकून हासिल करने के लिए उनकी बीवी यहां नहीं थी। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वही खुदा है जिसने तुमको एक शख्स से पैदा किया और उससे उसका जोड़ा बनाया ताकि उससे राहत हासिल करे। सूरतुल आराफ आयत 189। और इसी तरह फरमाया, ए लोगो, अपने परवरदिगार से डरो जिसने तुमको एक शख्स से पैदा किया, अव्वल उससे उसका जोड़ा बनाया, फिर इन दोनों से बकसरत मर्द औरत पैदा करके रूई जमीन पर फैला दिए। सूरतुन निसा आयत 1। आदम अलैहिस्सलाम एक दिन सो गए और जब आंख खुली तो देखा कि उनके पास एक औरत बैठी हुई है। मोहम्मद बिन इसहाक ने हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु से जिक्र किया है कि हव्वा हजरत आदम की बाईं तरफ की छोटी पसली से पैदा हुई जब हजरत आदम सोए हुए थे। फिर उस पसली की जगह को गोश्त से पुर कर दिया गया। आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा, तू कौन है? उन्होंने कहा, मैं औरत हूं। पूछा, तुझे क्यों पैदा किया गया? हव्वा ने कहा, ताकि तू सुकून हासिल करे मेरे साथ। फरिश्तों ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की इल्म का जायजा लेने के लिए उनसे पूछा, ए आदम, इसका नाम क्या है? आदम ने कहा, हव्वा। फरिश्तों ने कहा, इसका नाम हव्वा क्यों है? आदम ने कहा, इसको हव्वा इसलिए कहती हैं कि उसी जिंदा से पैदा किया गया है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, औरतों के मुताल्लिक अच्छी वसीयत कबूल करो, क्योंकि औरत पसली से पैदा हुई है और पसली का सबसे टेढ़ा हिस्सा उसका ऊपर वाला हिस्सा होता है। अगर तू उसे सीधा करने लग जाए तो उसे तोड़ बैठेगा, और अगर उसको छोड़ देगा तो उसी तरह वो टेढ़ी रहेगी। इसलिए औरतों के मुताल्लिक अच्छी वसीयत कबूल करो। सही बुखारी, सही मुस्लिम। ये हदीस औरतों की तजलील नहीं बल्कि उनके साथ नरमी और मोहब्बत का हुक्म है, क्योंकि जो चीज नाजुक हो उसे तोड़ा नहीं जाता, संभाला जाता है। अब आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा जन्नत में थे, दोनों साथ। अल्लाह ताला ने उन्हें जन्नत अता फरमाई थी। क्या था इस जन्नत में? वहां हर किस्म के फल थे, हर किस्म की नेमतें थीं, हर तरफ सब्जा था, हर तरफ रोशनी थी, हर तरफ सुकून था। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, ए आदम, तुझे इसमें भूख नहीं लगेगी
और तू नंगा नहीं होगा, और बेशक तुझे इसमें प्यास नहीं लगेगी और न तुझे धूप लगेगी। सूरत ताहा आयत 118, 119। क्या तसव्वुर है, कोई भूख नहीं, कोई प्यास नहीं, कोई गर्मी नहीं, कोई नंगापन नहीं, बस आसाइश, बस राहत, बस अल्लाह की नेमतों की बारिश। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए आदम, तू और तेरी बीवी जन्नत में ठहरो और इसमें से जहां से चाहो खाओ पियो, और इस दरख्त के करीब न जाना वरना तुम जालिमों में से हो जाओगे। सूरत अल बकरा आयत 35। पूरी जन्नत हलाल, हर तरफ नेमतें, बस एक दरख्त ममनू, सिर्फ एक हद, और उस हद के पीछे अल्लाह की हिकमत थी, आजमाइश थी और इंसान की अजमत का इम्तिहान था। मुफस्सिरीन का इस बारे में इख्तिलाफ है कि वो कौन सा दरख्त था जिससे आदम अलैहिस्सलाम को रोका गया था। बाज ने कहा अंगूर, बाज ने गंदुम, बाज ने खजूर, बाज ने इंजीर। लेकिन अल्लाह ताला ने उसकी तायीन नहीं फरमाई, क्योंकि अगर उसकी तायीन में कोई खास फायदा होता तो अल्लाह जरूर वजाहत फरमाते। असल सबक यह है कि एक हद थी और उस हद को तोड़ना ममनू था, चाहे वो दरख्त कुछ भी हो। और इस जन्नत के बारे में भी उलमा में इख्तिलाफ रहा है। आया ये जन्नतुल मावा थी, यानी वो जन्नत जो आसमान पर है, या जमीन पर कोई बाग था। जमहूर उलमा का कौल है कि ये आसमान पर जन्नतुल मावा थी, क्योंकि कुरान और हदीस का जाहिर इसी पर दलालत करता है। बाज उलमा, जिनमें हजरत अबी बिन काब, हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हुम और इमाम अबू हनीफा रहिमहुल्लाह का कौल भी मनकूल है, कहते हैं कि वो जमीन पर एक ऐसा बाग था जो बाकी इलाकों से बुलंद था, जिसे अल्लाह ने इम्तिहान गाह बनाया था, क्योंकि वो जन्नतुल खुल्द नहीं थी। जन्नतुल खुल्द में कोई हुक्म तकलीफी नहीं होता, कोई आजमाइश नहीं होती, कोई इब्लीस दाखिल नहीं हो सकता, कोई नींद नहीं आती। लेकिन आदम अलैहिस्सलाम वहां सोए भी, निकाले भी गए, इब्लीस भी वहां पहुंचा। वल्लाहु आलम। लेकिन ये बहस इसलिए अहम नहीं कि हम किसी एक नतीजे पर पहुंचे, बल्कि इसलिए अहम है कि हम समझें कि आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा एक हकीकी वाकया है, जिस पर सदियों से उलमा ने गौर किया, सोचा और अल्लाह की हिकमत को समझने की कोशिश की। और फिर वो वक्त आया जिसका इब्लीस को बेसब्री से इंतजार था। इब्लीस, वो शैतान मरदूद, जिसे अल्लाह ने धत्कार दिया था, जिसे जन्नत से निकाल दिया गया था, जिसके अंदर आदम अलैहिस्सलाम के लिए हसद और बुग़्ज़ की आग जल रही थी। अब वो आदम अलैहिस्सलाम तक पहुंचना चाहता था। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को खबरदार फरमाया था, ए आदम, यकीनन ये तुम्हारा और तुम्हारी बीवी का दुश्मन है, ये तुमको जन्नत से निकाल बाहर ना करे, फिर तुम मुसीबत में गिरफ्तार हो जाओगे। सूरह तोहा आयत 117। अल्लाह ने बता दिया था, दुश्मन का नाम लेकर, दुश्मन का हाल बताकर, दुश्मन का मकसद वाज़ेह करके। लेकिन इंसान की कमजोरी ये है कि जब खतरा दूर हो तो भूल जाता है। इब्लीस ने अपनी चाल शुरू की। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, तो शैतान ने आदम और हव्वा के लिए वसवसा डाला ताकि जो उनकी शर्मगाहें छुपी हुई थीं वो उन पर जाहिर करे। सूरतुल आराफ आयत नंबर 20। उसने कहा, क्या तुम्हारे रब ने तुमको इस दरख्त से सिर्फ इसलिए रोका है कि कहीं तुम फरिश्ते बन जाओ या हमेशा रहने वालों में से हो जाओ। सूरतुल आराफ आयत नंबर 20। और फिर उसने वो किया जो फरेबकारों का हथियार है, कस्में खाई, और उसने उनके सामने कस्में उठा उठाकर यकीन दिलाया कि मैं तुम्हारा पक्का और सच्चा खैर ख्वाह हूं। सूरतुल आराफ आयत नंबर 21। अल्लाह की कसम खाकर धोखा देना, इब्लीस की ये चाल आज भी दुनिया में जारी है। झूठे, धोखेबाज, फरेबी अल्लाह की कसम खाकर झूठ बोलते हैं, मोहब्बत का दम भरकर नुकसान पहुंचाते हैं। एक और जगह अल्लाह ने बताया कि इब्लीस ने आदम अलैहिस्सलाम को बराह रास्त मुखातिब किया, ए आदम, क्या मैं तुम्हारी रहनुमाई ऐसे दरख्त के मुतालिक करूं जिसका फल खाने से हमेशा की नेमतें और लाजवाल बादशाही तुम्हें हासिल होगी। सूरत तोहा आयत नंबर 120। हमेशा रहना कौन नहीं चाहता, लाजवाल बादशाही किसका दिल नहीं करता। इब्लीस ने इंसान की फितरी ख्वाहिश को निशाना बनाया, और यही उसका वो सबसे बड़ा हथियार है जो वो आज भी इस्तेमाल करता है। और फिर वो लम्हा आया जब आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा ने उस ममनुआ दरख्त का फल खा लिया। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, गर्ज उस मरदूद ने धोखा देकर उन्हें मासियत की तरफ खींच ही लिया। जब उन्होंने उस दरख्त के फल को खा लिया तो उनके सतर की चीजें खुल गईं और वो जन्नत के दरख्तों के पत्ते तोड़ तोड़ कर अपने ऊपर चिपकाने लगे। सूरतुल आराफ आयत 22। हजरत उबई बिन काब रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब उन्होंने ममनुआ दरख्त का फल खा लिया तो उनका लिबास उनसे उतर गया। सबसे पहले उनकी शर्मगाह उनके लिए जाहिर हुई,
जब उनकी नजर अपनी शर्मगाह पर पड़ी तो वो जन्नत में भागने लगे। एक दरख्त ने उन्हें पकड़कर खींच लिया। अल्लाह ताला ने आवाज दी, ए आदम, मुझसे भागते हो? आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, ए अल्लाह, मैं तुझसे नहीं भाग रहा, ये तुझसे शर्मो हया की वजह से हुआ है। मुस्तदरक हाकिम। और साथ ही सूरतुल निसा और सूरतुल आराफ की रोशनी में हजरत वहाब बिन मुनबहा रहमहुल्लाह ने कहा है कि उनकी शर्मगाहों पर उनका लिबास सिर्फ नूर था, और जब उन्होंने वो फल खाया तो नूर जाता रहा और उन्हें अपनी शर्मगाहें जाहिर हुई। और हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि जन्नत के वो पत्ते जिनसे आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा ने अपने सतर को छुपाया था, वो अंजीर के दरख्त के पत्ते थे। और इस बारे में एक अहम बात यह है कि जो मौजूदा तौरात में बाज बातें हैं कि वो पहले नंगी थे, कुरान मजीद इसकी तरदीद करता है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वो उन दोनों से उनके लिबास उतारता था ताकि उनको उनकी शर्मगाही दिखाए। सूरतुल आराफ आयत 27। यानी आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा के पास पहली लिबास था, नूर का लिबास, और शैतान ने उन्हें इस लिबास से महरूम किया। और ये कुरान मजीद की वो बात है जो तौरात की तहरीफ को वाज़ेह करती है। अब आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा को एहसास हुआ कि उन्होंने क्या किया। अल्लाह ने उन्हें पुकारा, क्या मैंने तुमको उस दरख्त के पास जाने से मना नहीं किया था और बता नहीं दिया था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है? सूरतुल आराफ आयत 22। और फिर वो लम्हा आया जो इंसानियत की तारीख का सबसे खूबसूरत लम्हा है। आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा ने एतराफ किया। उन्होंने भागने की कोशिश नहीं की, उन्होंने बहाना नहीं बनाया, उन्होंने अल्लाह के सामने झुक गए और कहा, ए हमारे परवरदिगार, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया, और अगर तू हमें नहीं बख्शेगा और हम पर रहम नहीं करेगा तो हम तबाह हो जाएंगे। सूरतुल आराफ आयत 23। और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, फिर आदम ने अपने रब से चंद कलिमात पाए तो अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल फरमाई। बेशक वो बड़ा तौबा कबूल करने वाला, रहमत वाला है। सूरतुल बकरा आयत 37। वो कलिमात क्या थे? हजरत सईद बिन जबीर, हजरत अबुल आलिया और दीगर अकाबिर का कौल है कि वो यही अल्फाज थे, ए हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया। और मुजाहिद से मनकूल है कि वो ये दुआ थी, ए अल्लाह, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है अपनी हम के साथ। ए मेरे रब, मैंने अपनी नफ्स पर जुल्म किया है, बस तू मुझे माफ कर दे, तू रहम करने वालों में से सबसे बेहतर है। और मुस्तदरक हाकिम में इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु से एक खूबसूरत रिवायत है कि आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से अर्ज किया, क्या तूने मुझे अपने दोनों हाथों से नहीं बनाया? अल्लाह ने फरमाया, हाँ। कहा, क्या तूने मेरे अंदर अपनी रूह नहीं फूंकी? जवाब दिया, हाँ। कहा, क्या मैंने छींक ली तो तूने यरहमुक अल्लाह नहीं कहा? जवाब दिया, हाँ। कहा, क्या तेरी रहमत तेरे गजब पर गालिब नहीं? जवाब दिया, हाँ। कहा, क्या तूने मेरी बारी में ये फैसला नहीं किया था? जवाब दिया, हाँ। फिर कहा, अगर मैं तौबा कर लूं तो क्या तू मुझे जन्नत की तरफ लौटा देगा? अल्लाह ने फरमाया, हाँ। मुस्तदरक हाकिम सहीउल इस्नाद। ये है आदम अलैहिस्सलाम की तौबा का अंदाज। अल्लाह के सामने बेबस होना, अल्लाह की सिफात का वास्ता देना, अपनी कमजोरी का एतराफ करना, और अल्लाह ने कबूल फरमाया। यही इंसानियत और शैतानियत का फर्क है। आदम अलैहिस्सलाम से खता हुई, लेकिन उन्होंने झुका दिया, माफी मांगी, अल्लाह ने माफ फरमाया। इब्लीस से गलती हुई, लेकिन उसने तकब्बुर किया, बहाना बनाया, अल्लाह का फैसला गलत कहा, अल्लाह ने लानत फरमाई। लेकिन तौबा कबूल होने के बावजूद एक फैसला होना था। कायनात के निजाम का तकाजा था कि आदम अलैहिस्सलाम उस जमीन पर आए जिसके लिए उन्हें बनाया गया था। अल्लाह ने फरमाया, खुदा ने फरमाया, तुम सब बहिश्त से उतर जाओ, अब से तुम एक दूसरे के दुश्मन हो, और तुम्हारे लिए एक वक्त तक जमीन पर ठिकाना और जिंदगी का सामान कर दिया गया है। सूरत अल आराफ आयत 24। ये खिताब आदम, हव्वा और इब्लीस, और बाज ने कहा सांप, सबको हुआ। और अल्लाह ताला ने साथ ही वो बात भी फरमाई जो हर इंसान के लिए रोशनी है। फिर जब मेरी तरफ से हिदायत आए तो जो मेरी हिदायत की पैरवी करेगा वो ना गुमराह होगा ना तकलीफ में पड़ेगा। सूरत ताहा आयत 123। यानी उतारे गए हो लेकिन अकेले नहीं हो, रहनुमाई भेजी जाएगी, अंबिया आएंगे, किताबें उतरेंगी, हिदायत आएगी, और जो इस हिदायत को थामेगा वो कामयाब होगा। अब आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा जमीन पर आए, लेकिन कहां?
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام مکہ اور طائف کے درمیان ایک دہنا نامی زمین کی طرف اتارے گئے، اور حضرت حسن سے روایت ہے کہ حضرت آدم ہندوستان میں اتارے گئے اور حضرت حوا جدہ میں، اور ابلیس دستمیسان میں جو بصرہ سے چند میل کے فاصلے پر ہے، اور سانپ کو اصفہان میں۔ صدی کہتے ہیں کہ حضرت آدم ہند میں اترے اور حجر اسود بھی ان کے ساتھ تھا، اور کچھ پتے بھی جنت سے لائے اور انہیں ہند کی زمین میں پھیلا دیا۔ اسی وجہ سے خوشبودار درخت پیدا ہوئے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ آدم علیہ السلام کو صفا اور حضرت حوا کو مروہ پر اتارا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بہتر دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے، اس میں آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن جنت میں داخل ہوئے اور اسی دن جنت سے نکالے گئے، اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ صحیح مسلم۔ جمعہ ہمارے لیے سب سے مبارک دن، کیونکہ اسی دن ہمارے باپ نے دنیا میں قدم رکھا۔ زمین پر آ کر آدم علیہ السلام اور حوا کا پہلا مسئلہ لباس تھا۔ ابن عساکر نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضرت حوا اور آدم دونوں اکٹھے ننگے اتارے گئے، ان کے جسم پر جنت کے پتوں کے علاوہ کوئی لباس نہ تھا۔ حضرت آدم کو گرمی کا احساس ہوا تو رونے لگ گئے، اور حضرت حوا سے کہا کہ مجھے گرمی سے تکلیف محسوس ہو رہی ہے، تو حضرت جبریل علیہ السلام روئی لے کر آئے اور حضرت حوا کو روئی کاٹنے کا حکم دیا اور اس کا طریقہ بتایا، اور حضرت آدم کو کپڑا بننے کا حکم دیا اور انہیں اس کی تعلیم دی۔ حضرت آدم و حوا نے سب سے پہلے بھیڑ کی اون کا لباس زیبتن کیا، پہلے اون کاٹی پھر بنی۔ آدم علیہ السلام نے اپنے لیے ایک جبہ تیار کیا اور حضرت حوا کے لیے ایک قمیص اور اوڑھنی تیار کی۔ اور جب آدم علیہ السلام جنت سے زمین کی طرف اتارے گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر قسم کا فن سکھلا دیا اور کچھ پھل جنت سے ساتھ دے دیے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ نے فرمایا، یہ تمہارے پھل جنت کے پھلوں میں سے ہیں، فرق صرف یہ ہے کہ یہ گند سڑ جاتے ہیں اور جنت کے پھل خراب نہیں ہوتے۔ اور وہ پہلا کھانا جو آدم علیہ السلام نے زمین پر کھایا، ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس 7 دانے گندم کے لائے۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ جبرائیل نے کہا، یہ اس درخت میں سے ہے جس کو کھانے سے آپ کو روکا گیا تھا۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا، اب اس کو کیا کرنا ہے؟ جبرائیل نے فرمایا، اس کو کاشت کرنا ہے۔ آدم نے اس کو کاشت کیا تو ہر دانہ 1,00,000 کی مقدار سے زیادہ تھا، بس وہ اگا، پھر انہوں نے اسے کاٹا، گاہا، اناج سے بھوسا الگ کیا، اسے پیسا، آٹا گوندھا، روٹی پکائی۔ اتنی تھکاوٹ، اتنی محنت و مشقت کے بعد کھانا کھایا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان اسی مفہوم کو ادا کرتا ہے، تو یہ کہیں تم دونوں کو جنت سے نکلوا نہ دے، پھر تم تکلیف میں پڑ جاؤ۔ سورہ توحہ آیت 117۔ جنت میں سب کچھ مفت ملتا تھا، زمین پر پسینہ بہانا پڑتا ہے، یہی دنیا کی حقیقت ہے۔ اور اب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ایک اور عظیم ذمہ داری سونپی، وہ پہلا گھر جو کبھی تعمیر ہوا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فرمایا، میری عرش کے برابر ایک قابل احترام جگہ ہے، وہاں میرا گھر تعمیر کرو اور اس کا طواف کر جیسے فرشتے میری عرش کا طواف کرتے ہیں۔ اللہ نے ان کے ساتھ ایک فرشتہ بھیجا جس نے آدم علیہ السلام کو وہ جگہ دکھائی اور حج کا طریقہ سکھایا، اور بتایا کہ آدم کا اٹھایا گیا ہر قدم اللہ تعالیٰ کی قرب کا درجہ بنے گا۔ یہ تھا خانہ کعبہ، وہ پہلا گھر جسے آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا اور جسے بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ تعمیر فرمایا۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جب آدم علیہ السلام اور حوا کی ہاں اولاد شروع ہوئی۔ روایات میں آتا ہے کہ ان کے ہاں ہر دفعہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے، اور حکم یہ تھا کہ ایک جوڑے کی لڑکی کی شادی دوسری جوڑے کی لڑکی سے کر دی جائے، اور ایک وقت میں پیدا ہونے والی لڑکی اور لڑکی کی آپس میں شادی جائز نہیں تھی، کیونکہ یہ ابتدائی دور تھا اور اللہ نے اس مجبوری میں یہ حکم دیا تھا جو بعد میں منسوخ ہو گیا۔ لیکن انسانی تاریخ کا پہلا سیاہ باب بھی اسی خاندان سے شروع ہوا، اور وہ تھا بھائی کا بھائی کے ہاتھوں قتل، قابیل کا حابیل کو قتل کرنا۔ سدی نے ابن عباس رضی اللہ عنہ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم سے ذکر کیا ہے کہ آدم علیہ السلام ایک جوڑے میں پیدا ہونے والے لڑکے کی شادی دوسرے جوڑے سے پیدا ہونے والی لڑکی سے کر دیتے تھے۔ حابیل نے قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن سے شادی کا پروگرام بنایا۔ قابیل حابیل سے بڑا تھا اور قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن زیادہ خوبصورت تھی۔ قابیل نے خود اپنے ساتھ پیدا ہونے والی بہن سے شادی کا پروگرام بنایا۔ آدم علیہ السلام نے کہا، تو اپنے ساتھ پیدا ہونے والی بہن سے حابیل کی شادی ہونے دے، لیکن اس نے انکار کر دیا۔
तो आदम अलैहिस्सलाम ने दोनों को कुर्बानी करने का हुक्म दिया और खुद हज करने मक्का शरीफ चले गए। हाबील और काबील ने अपनी अपनी कुर्बानी पेश की। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्हें आदम के दो बेटों के हालात पढ़कर सुना दो। जब इन्होंने खुदा की जनाब में कुर्बानी पेश की तो एक की कुर्बानी कबूल हो गई और दूसरी की कबूल ना हुई। सूरतुल माइदा आयत 27। हाबील ने अपनी कुर्बानी के लिए एक मोटी ताजी बकरी पेश की क्योंकि वो बकरियों वाला था, और काबील ने अपनी खेत से एक रद्दी और घटिया अनाज पेश किया क्योंकि वो खेती वाला था। आसमान से आग उतरी और हाबील की कुर्बानी खा गई और काबील की कुर्बानी को छोड़ गई। ये कबूलियत की अलामत थी, और यही कबूलियत का उसूल है। जो अल्लाह की राह में अपना बेहतरीन देता है अल्लाह उसे कबूल फरमाता है, और जो बचा खुचा रद्दी घटिया चीज अल्लाह को देता है अल्लाह की रहमत से महरूम रहता है। काबील गुस्से से भड़क उठा और कहने लगा, मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। हाबील ने जवाब दिया, और ये जवाब कितना शानदार है, अल्लाह परहेजगारों से कबूल करता है। सूरत अल माइदा आयत 27। और फिर हाबील ने कहा, अगर तू मुझे कत्ल करने के लिए मुझ पर हाथ चलाएगा तो मैं तुझे कत्ल करने के लिए तेरे ऊपर हाथ नहीं चलाऊंगा। मुझे अल्लाह रब्बुल आलमीन से डर लगता है। सूरत अल माइदा आयत 28। ये कितना बड़ा ईमान है। जब दुश्मन सामने हो, जब मौत करीब हो, जब तलवार उठी हो, तब भी हाथ ना उठाना, क्योंकि अल्लाह से डर है। हजरत अब्दुल्ला बिन अम्र रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, अल्लाह की कसम, आदम अलैहिस्सलाम का मकतूल बेटा हाबील ज्यादा ताकतवर था, लेकिन वो गुनाह से दूर रहना चाहता था, इसलिए उसने अपना हाथ अपने भाई पर ना उठाया। लेकिन काबील ना रुका और तारीख का पहला कत्ल हुआ। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, मगर उसकी नफ्स ने उसे भाई के कत्ल की तरगीब दी तो उसने उसे कत्ल कर दिया और खसारा उठाने वालों में से हो गया। सूरत अल माइदा आयत 30। और फिर जब काबील अपने मकतूल भाई की लाश के साथ खड़ा था, उसे समझ नहीं आ रही थी कि क्या करे। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, अब खुदा ने एक कौवा भेजा जो जमीन कुरेदने लगा ताकि उसे दिखाई कि वो अपने भाई की लाश कैसे छुपाए। कहने लगा, अफसोस कि मुझसे तो इतना भी ना हो सका कि इस कौवे के बराबर होता कि अपने भाई की लाश छुपा देता। फिर वो पशीमान हुआ। सूरत अल माइदा आयत 31। वो पहली लाश, वो पहला कब्र और वो पहला पशीमान कातिल जिसने कव्वी से दफन करना सीखा। सुद्दी ने सहाबा से रिवायत की है कि वो दोनों कव्वे आपस में भाई थे। वो आपस में लड़े, उनमें से एक ने दूसरे को मार दिया, फिर जमीन को रेत कर उस कव्वे को उसमें दफन किया। और जब काबील ने ये देखा तो उसने भी वैसे ही किया और अपने भाई को जमीन में दफन कर दिया। और आदम अलैहिस्सलाम, वो बाप जो सबसे पहले हाबील की याद में रोए, तारीख ने महफूज किया कि उन्होंने अपने बेटे हाबील के कत्ल पर बहुत गम किया। इब्ने असाकर ने जन्नत से आने के बाद जो आदम अलैहिस्सलाम की तकलीफ बयान की है, उसमें यह भी है कि उन्होंने जन्नत से निकाले जाने पर 70 साल गिरिया किया, अपनी गलती पर 70 साल रोए और अपने बेटे हाबील के कत्ल पर 40 साल आंसू बहाए। और अब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को एक और बेटा अता फरमाया, हजरत शीस अलैहिस्सलाम, जो हाबील के मकतूल होने के बाद अता हुए। शीस का माना है अल्लाह ताला का अतिया, और यही वजह तखसीसे नाम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु ने रिवायत की है कि अल्लाह ताला ने आसमान से कुल 104 सहीफे नाजिल फरमाए, और उनमें से 50 सहीफे अल्लाह ताला ने हजरत शीस अलैहिस्सलाम पर नाजिल फरमाए। इब्ने हिब्बान, वो भी नबी थे, आदम अलैहिस्सलाम के बाद दूसरे नबी। और तारीख वालों ने जिक्र किया है कि आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी में अपनी औलाद और औलाद की औलाद से 4 लाख नफूस देखे। और फिर आया वो मार्का जो आदम अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियान हुआ। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मूसा अलैहिस्सलाम ने हजरत आदम से मुबाहिसा किया और कहा, आपने अपनी गलती से लोगों को जन्नत से निकलवा दिया और महरूम कर दिया है। आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मूसा, अल्लाह ताला ने आपको अपने पैगामात और कलाम के लिए मुंतखब फरमाया, तो मुझे ऐसी चीज पर मलामत करता है जो मुझे पैदा करने से पहले ही अल्लाह ताला ने मेरे बारे में लिख दी थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आदम अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम पर गालिब आ गए। सही बुखारी, सही मुस्लिम। और इब्ने अबी हातिम की रिवायत में तफसील ये है कि आदम अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा, मुझे बताओ
کیا اس تورات میں لکھا ہوا ہے؟ آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی، پس وہ بھٹک گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہاں۔ آدم نے فرمایا، کیا یہ میری پیدائش سے 40 سال پہلے لکھا گیا تھا؟ موسیٰ نے کہا، ہاں۔ آدم نے فرمایا، تو مجھے ایسے کام پر ملامت کرتا ہے جو اللہ نے میرے بارے میں میری پیدائش سے 40 سال پہلے لکھ دیا تھا۔ پس آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے۔ اس حدیث پر علماء میں بحث ہوئی۔ کچھ نے کہا آدم غالب اس لیے آئے کہ وہ توبہ کر چکے تھے، کچھ نے کہا یہ تقدیر کی حجت ہے۔ لیکن تحقیق یہ ہے کہ آدم علیہ السلام نے مصیبت کے معاملے میں تقدیر کو حجت بنایا، نہ کہ معصیت پر۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام جنت سے نکالے جانے پر ملامت کر رہے تھے۔ آدم علیہ السلام نے کہا کہ یہ نکالا جانا اللہ کے فیصلے کے مطابق تھا اور میری غلطی سے توبہ ہو چکی ہے، اس لیے میں اس مصیبت پر تقدیر کا حوالہ دیتا ہوں۔ گناہ پر تقدیر کی آڑ نہیں لی جا سکتی، لیکن مصیبت پر اللہ کی فیصلے کو سمجھنا جائز ہے۔ اور اب آتے ہیں اس لمحے پر جب آدم علیہ السلام کی زندگی کا سفر ختم ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں آدم علیہ السلام کی عمر 1000 سال لکھی تھی، اور امام اوزائی نے حضرت حسان بن عطیہ سے نقل کیا ہے کہ جنت میں آدم علیہ السلام 100 سال تک قیام پذیر رہے، اور ایک روایت میں 60 سال تک کا ذکر ہے۔ اور ابن جریر نے کہا ہے کہ آدم علیہ السلام جنت میں 43 سال 4 ماہ مقیم رہے۔ جب آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا، میرے بیٹو، میں جنت کا پھل کھانا چاہتا ہوں۔ تو ان کے بیٹے پھل لینے کے لیے چل پڑے، لیکن راستے میں فرشتوں سے ملاقات ہو گئی۔ ان کے پاس کفن اور خوشبو تھی، اور ساتھ کلہاڑیاں، بیلچے اور ٹوکریاں تھیں۔ فرشتوں نے پوچھا، تم کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہمارے باپ نے جنت کا پھل کھانے کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ فرشتوں نے کہا، واپس چلو، تمہارے باپ کا وقت پورا ہو چکا۔ جب فرشتے آدم علیہ السلام کے پاس پہنچے تو حضرت حوا نے پہچان لیا اور حضرت آدم علیہ السلام کی اوٹ میں ہو گئیں۔ آدم نے فرمایا، دور ہو جا، میں تجھ سے پہلے پیدا ہوا ہوں، اس لیے میرے اور میرے اللہ کے فرشتوں کے درمیان حائل نہ ہو۔ پس فرشتوں نے ان کی روح قبض کی، انہیں کفن پہنایا، خوشبو لگائی، ان کے لیے قبر کھودی، لحد بنائی، ان پر نماز جنازہ پڑھائی، اور جبرائیل علیہ السلام اور فرشتوں کی ایک جماعت نے ان پر نماز جنازہ پڑھی اور 4 تکبیریں کہیں۔ پھر انہیں قبر میں داخل کیا اور مٹی ڈالی۔ پھر کہا، اے آدم کے بیٹو، میت کو دفنانے کا تمہارے لیے یہی طریقہ ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ تک صحیح سند۔ اور ابن اسحاق کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد سورج اور چاند 7 دن تک گہنائے رہے اور ان کی روشنی مدھم ہو گئی۔ اور عطا خراسانی رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ جب آدم علیہ السلام فوت ہوئے تو مخلوق ان پر 7 دن روتی رہی۔ اور وہ کہاں دفن ہوئے اس میں اختلاف ہے۔ مشہور قول یہ ہے کہ ہندوستان میں جس پہاڑ پر اتاری گئی تھی وہاں مدفون ہیں، بعض کے نزدیک مکہ میں جبل ابی قیس کے پاس، اور بعض نے کہا کہ طوفان کے زمانے میں حضرت نوح علیہ السلام ان کو اور حضرت حوا کو ایک تابوت میں اٹھا لی گئی اور بیت المقدس میں دفن کیا، اور حضرت حوا آدم علیہ السلام کی وفات کی 1 سال بعد فوت ہوئی۔ آدم علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام نے سب معاملات کی ذمہ داری سنبھالی، اور محمد بن اسحاق رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے بیٹے شیس علیہ السلام کو وصیت کی اور دن اور رات کے اوقات کی تعلیم دی اور ان اوقات کی عبادات سکھائیں، اور ایک بہت بڑے طوفان کے آنے کی پیش کی خبر دی۔ اور کہا جاتا ہے کہ اولاد آدم کے تمام نسب حضرت شیس علیہ السلام تک پہنچتے ہیں، کیونکہ ان کے سوا تمام اولاد آدم ختم ہو چکی تھی، واللہ عالم۔ اور جنت میں داخل ہونے کے وقت آدم علیہ السلام نے حضرت داؤد علیہ السلام کو اپنی عمر میں سے 40 سال دیے تھے، اور یہ واقعہ بھی احادیث میں مذکور ہے کہ اللہ نے لوح محفوظ میں آدم علیہ السلام کی عمر 1000 سال لکھی تھی اور داؤد علیہ السلام کی صرف 60 سال۔ جب آدم علیہ السلام نے ان کا احوال دیکھا تو فرمایا، یا اللہ، میری عمر میں سے 40 سال داؤد کو دے دی، اور اللہ نے وہ دے دیا، اور آدم علیہ السلام 60 سال کی عمر میں یعنی 1000 کے بجائے 960 میں فوت ہوئی۔ اور معراج کی رات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان دنیا سے گزری تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ آدم ہے، ان کو سلام کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا تو آدم علیہ السلام نے فرمایا، نیک بیٹی اور صالح نبی کے لیے مرحبا۔ ان کی دائیں طرف بہت سی روحیں تھیں اور بائیں طرف بھی روحیں تھیں۔ جب وہ اپنی دائیں طرف دیکھتے تو خوش ہوتی اور ہنستی،
और बाईं तरफ देखते तो रो पड़ती। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये कौन है? जिब्राइल ने कहा, दाईं तरफ जन्नत वाले बेटों की रूहें हैं, इसलिए हंसते हैं। बाईं तरफ जहन्नुम वाले बेटों की रूहें हैं, इसलिए रोते हैं। क्या आपने महसूस किया? आदम अलैहिस्सलाम आज भी अपनी औलाद को देख रहे हैं, आज भी उनके लिए खुश होते हैं और रोते हैं, और आज भी हर इंसान उनकी दाईं तरफ जाना चाहता है या बाईं तरफ। ये हमारा फैसला है। और ये आयत जो आदम अलैहिस्सलाम के किस्से का निचोड़ है, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, तहकीक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को अपनी सूरत पर पैदा किया। सही बुखारी, सही मुस्लिम। यानी अल्लाह ने आदम को ऐसी सिफात दी जो अशरफुल मखलूकात के लायक थी। सुनने की सलाहियत, देखने की ताकत, बोलने का हुनर, सोचने की कुव्वत, ये सब अल्लाह की सिफात का अक्स है, और ये अक्स आदम अलैहिस्सलाम में रखा गया। और जब हम आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं तो हम में भी ये सलाहियतें हैं। सवाल ये है कि हम उन्हें अल्लाह की रजा में इस्तेमाल करते हैं या इब्लीस की ख्वाहिश में। और आदम अलैहिस्सलाम की तारीख में सबसे बड़ा सबक जो अल्लाह ताला ने खुद कुरान में बयान फरमाया, ये है कि आदम अलैहिस्सलाम ने जब खता की तो फौरी तौबा की, फौरी एतराफ किया, फौरी अल्लाह के सामने झुक गए, और अल्लाह ने फौरी माफ फरमाया। और इब्लीस ने जब खता की तो तकब्बुर किया, बहाना बनाया, अल्लाह को चैलेंज किया, और अल्लाह ने हमेशा के लिए रहमत से दूर कर दिया। यही फर्क है आदम और इब्लीस में, और यही फर्क है मोमिन और गुनाहगार की असल पहचान में। गुनाह सबसे होते हैं, लेकिन असल इम्तियाज ये है कि गुनाह की बात क्या करते हो, झुकते हो या तकब्बुर करते हो। अल्लाह ताला ने अपने मीसाक की याद दहानी कराते हुए फरमाया, और ए महबूब, जब तेरे रब ने बनी आदम की पुश्तों से उनकी औलाद निकाली और उन्हें खुद उन पर गवाह बनाया और फरमाया, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? सब ने कहा, क्यों नहीं, हम गवाही देते हैं। सूरतुल आराफ आयत 172। हम सब ने, हर इंसान ने अल्लाह के सामने गवाही दी थी कि वो हमारा रब है। हम सब उस दिन मौजूद थे, हर एक, और हर एक ने अल्लाह को रब माना था। ये अहद, ये मीसाक आज भी हमारे अंदर है, हमारी फितरत में है, हमारे दिल की गहराई में है। बस जरूरत है इसे जगाने की, इसे याद करने की, इस पर अमल करने की। और हिशाम बिन हस्सान ने हसन बसरी रहिमहुल्लाह से बयान किया है कि आदम अलैहिस्सलाम की अक्ल अपनी तमाम औलाद की अक्ल के बराबर थी। और बाज़ उलमा ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को आधा हुस्न दिया गया, इससे मुराद है आदम अलैहिस्सलाम के हुस्न का आधा, क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अपने हाथ से बनाया और अपनी रूह फूकी, इसलिए उन्हें तमाम मखलूक से खूबसूरत होना चाहिए। और काबील और हाबील के मामले में अल्लाह ने ये अजीम उसूल बयान फरमाया, जिसने किसी इंसान को नाहक कत्ल किया बगैर इसके कि उसने किसी को कत्ल किया हो या जमीन में फसाद फैलाया हो, तो गोया उसने तमाम इंसानियत को कत्ल किया। और जिसने किसी एक जान को बचाया तो गोया उसने तमाम इंसानियत को बचाया। सूरतुल माइदा आयत 32। ये कानून, ये उसूल जो काबील के जुर्म के बाद अल्लाह ने नाजिल फरमाया, आज भी उसी तरह जिंदा है, आज भी उसी तरह कायम है। और अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हमें बताया कि क़यामत के दिन जब जन्नत लोगों के सामने लाई जाएगी तो मोमिन लोग आदम अलैहिस्सलाम से कहेंगे, ए हमारे बाप, हमारे लिए जन्नत खुलवाने की अल्लाह से दरखास्त करें। तो आदम अलैहिस्सलाम जवाब में कहेंगे, तुम्हारे बाप की गलती ने तो तुम्हें जन्नत से निकाला था। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पर लोग आएंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिफात फरमाएंगे। अब ए मोहतरम सामीन, आपने इस पूरी दास्तान को सुना। आदम अलैहिस्सलाम, जिनको अल्लाह ने अपने हाथ से बनाया, जिनमें अल्लाह ने अपनी रूह फूंकी, जिन्हें फरिश्तों ने सजदा किया, जिन्हें अल्लाह ने इल्म अता किया, जिन्हें जन्नत में रखा, जिनसे एक खता हुई, जिन्होंने तौबा की, जिन्हें मुआफ किया गया, जिन्हें जमीन पर भेजा गया, जिन्होंने पहला घर बनाया, पहला कपड़ा बुना, पहली रोटी पकाई, पहला खून बहते देखा, पहली तदफीन की, पहली वसीयत की, और फिर अल्लाह के हुजूर पेश हुए। ये है हमारी बाप की दास्तान। इस दास्तान से सीखिए। अव्वल, खता होना इंसानी फितरत है, लेकिन तौबा करना अशरफुल मखलूकात की पहचान है। जब भी गुनाह हो फौरी झुक जाओ अल्लाह के सामने, अल्लाह मुआफ करने को तैयार है। दो, इब्लीस तुम्हारा दुश्मन है, अल्लाह ने खुद बताया। उसकी कस्में ना मानो, उसके वादे ना मानो, उसके वसवसे ना सुनो। वो तुम्हारा हमदर्द नहीं, तुम्हारा दुश्मन है।
सुम, इल्म सबसे बड़ा एजाज है। आदम अलैहिस्सलाम की फजीलत उनके इल्म से थी। इल्म हासिल करो, अल्लाह का इल्म, दीन का इल्म, हक का इल्म। चहारम, अल्लाह की हर हद का एहतराम करो। एक हद तोड़ी और जन्नत से निकल गए। आज हमारे गिर्द अल्लाह की बहुत सी हदें हैं, हलाल और हराम की, जायज और नाजायज की, उन्हें ना तोड़ो। पंजम, दुनिया इम्तिहान गाह है, ये जन्नत नहीं है। यहां मेहनत है, मुशक्कत है, इम्तिहान है। असल जन्नत आगे है और उस जन्नत के लिए आज मेहनत करनी है। ए अल्लाह, आदम अलैहिस्सलाम को जैसे तूने अपने हाथ से बनाया, जैसे तूने उन्हें माफ फरमाया, जैसे तूने उन्हें अपने घर का हाजी बनाया, हमें भी अपनी रहमत से नवाज। हमारी खताओं को माफ फरमा, हमें सीधे रास्ते पर रख और हमें उन आदम अलैहिस्सलाम की दाईं तरफ वालों में से बना जिन्हें देखकर वो खुश होते हैं और हंसते हैं। आमीन या रब्बल आलमीन। मोहतरम सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर ये किस्सा आपके दिल को छू गया हो तो इसको अपने रिश्तेदारों, अपनी फैमिली, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि इस्लाम फैलाने का सिलसिला ता क़यामत चलता रहे। और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जज़ाकल्लाहु खैरा।